नमस्कार। आज हम राजस्थान के अपवाह तंत्र या राजस्थान के ड्रेनेज पैटर्न का अध्ययन करेंगे। हम द्वितीय वर्ष भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और जब हम किसी क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो हमें वहाँ के अपवाह तंत्र का अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि उस क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ के जल उपलब्धता को निर्धारित करता है और जल उपलब्धता को बताता भी है। इसलिए राजस्थान की स्टडी जब हम कर रहे हैं तो हमें राजस्थान के ड्रेनेज पैटर्न का भी स्टडी करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली किसी नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह या जल तंत्र है, जिसमें नदियां मिलकर जल के एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनाती हैं। किसी क्षेत्र में वर्षा से या किसी अन्य जल स्रोत से जब जल की आवक होती है तो वह जल छोटी छोटी धाराओं में ढाल के अनुसार ऊंचाई से नीचाई की ओर बहने लगता है। ये छोटी छोटी धाराएं मिलकर बड़ी धाराएं बनाती हैं। बड़ी धाराएं बहते हुए मिलकर छोटी नदियां बनाती हैं। छोटी नदियां मिलकर के बड़ी नदियां बनाती हैं और फिर वो बड़ी नदी बहते हुए किसी सागर, समुद्र या झील में मिल जाती है, गिर जाती है या विलीन हो जाती है। तो जल का यह जो नेटवर्क बनता है छोटी छोटी धाराओं से लेकर बड़ी नदी और फिर उस नदी का सागर या समुद्र में मिल जाने तक का जो नेटवर्क होता है या जो जल तंत्र होता है, उसे अपवाह तंत्र कहा जाता है। किसी क्षेत्र का अपवाह तंत्र वहाँ की धरातलीय स्थिति पर निर्भर करता है। राजस्थान का धरातलीय स्वरूप हमने देखा है, जैसा कि इस मानचित्र में आप देख सकते हैं। जो ऊंचे उठे हुए क्षेत्र हमें भूरे पीले रंग के दिख रहे हैं, वो है अरावली पर्वत श्रृंखला। इस अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नीली धाराएं हमें नजर आ रही हैं। ये नीली धाराएं राजस्थान की प्रमुख नदियां या प्रमुख जलधाराएं हैं। अरावली के पश्चिम में हमें कोई नीली धारा नज़र नहीं आती। इसका मतलब अरावली के पश्चिम का जो राजस्थान है उसमें बड़ी जलधाराओं का अभाव है। किसी क्षेत्र के अपवाह तंत्र को या अपवाह प्रणाली को क्या क्या फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। उस क्षेत्र की भूगर्भिक संरचना या उस क्षेत्र का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि राजस्थान की भूगर्भिक संरचना बहुत विविध और विशिष्टता युक्त है। यहाँ प्राचीन काल की अरावली श्रेणी से मिलकर नवीन जमावों वाले नदी मैदानों तक हमें मिलते हैं। इसलिए ये जो भूगर्भिक संरचना है ये क्योंकि बहुत विशिष्ट और विविध है और ये यहाँ की अपवाह प्रणाली को प्रभावित करती है। अरावली पर्वत श्रेणी की स्थिति। अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान में एक चाप के आकार में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर खेतड़ी से सिरोही तक फैली हुई है और यह राज्य को दो असमान भागों में विभाजित करती है। क्योंकि जल ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है तो अरावली पर्वत श्रेणी ऊंची पर्वत श्रेणी होने के कारण राजस्थान की स्थानीय जल विभाजक का कार्य करती है।
भारत की राष्ट्रीय जल विभाजक की स्थिति। भारत की जो राष्ट्रीय जल विभाजक हैं वे हैं उत्तर में हिमालय और मध्य में सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियाँ। ये दोनों जल विभाजक राजस्थान के अपवाह प्रणाली को भी प्रभावित करते हैं। राजस्थान की जलवायु। किसी क्षेत्र की जलवायु वहाँ की वर्षा के द्वारा निर्धारित होती है और वहाँ की वर्षा उस क्षेत्र की जल उपलब्धता को डिसाइड करती है। अगर वर्षा प्रचुर मात्रा में होगी तो जल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होगा और नदियों में जल भी ज़्यादा होगा और वो शायद सदावाहिनी भी होंगी। अगर जलवायु शुष्क या अर्धशुष्क है, मतलब वर्षा कम होती है और वर्षा कम होने के कारण नदियों में पानी भी कम हो सकता है और नदियाँ वर्षा कालिक या मौसमी हो सकती हैं। राज्य का धरातलीय स्वरूप। जैसा कि हमने अभी देखा था कि राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थल है, फिर अरावली की पर्वतमालाएं हैं, फिर नदी मैदान हैं और हाड़ौती का पठार है। तो ये जो धरातलीय स्वरूप हमें देखने को मिलते हैं, ये भी किसी भी क्षेत्र के अपवाह तंत्र को प्रभावित करते हैं। स्थानीय ढाल। क्योंकि जल ऊंचाई से नीचाई की ओर बहता है, ऊंचे ढाल से नीचे ढाल की ओर बहता है, इसलिए जहाँ से जल बह रहा है उस क्षेत्र का ढाल भी उस क्षेत्र के जल तंत्र को प्रभावित करेगा, उसकी दिशा को प्रभावित करेगा। इसलिए क्षेत्र का स्थानीय ढाल भी उस क्षेत्र की ड्रेनेज पैटर्न को प्रभावित करता है। तो जो राजस्थान के ड्रेनेज पैटर्न को अफेक्ट करने वाले जो 6 मेजर फैक्टर्स हैं वो हैं राजस्थान का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, अरावली माउंटेन्स की सिचुएशन, भारत की या इंडिया की जो नेशनल वाटर शेड है उसकी सिचुएशन, राजस्थान का क्लाइमेट, राजस्थान का फिजिकल रिलीफ एंड लोकल स्लोप। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि जो पूर्व में हमें नीले नीले लाइंस दिख रही हैं, ये राज्य की प्रमुख नदियां या जलधाराएं हैं। ये जो नीली लाइनें या जलधाराएं हैं, ये हमें राज्य के पूर्वी भाग में देखने को मिलती हैं, जबकि राज्य के पश्चिमी भाग में ऐसी कोई नीली रेखाएं हमें नहीं देखने को मिलती हैं इस मानचित्र में। तो इसको देखकर हम कह सकते हैं कि राज्य को हम अप्रॉक्सीमेटली 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें नदियां हैं, जो वेस्टर्न पार्ट है उसमें नदियां या जलधाराओं का अभाव है। अपवाह दिशा के अनुसार हम राजस्थान की नदियों को 3 समूह में विभक्त कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं। सेकंड, अरब सागर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ माही और साबरमती जैसी नदियाँ जो अरेबियन सी में ड्रेन होती हैं। अंतः प्रवाही नदियाँ वे नदियाँ जो किसी सागर, महासागर, समुद्र या खाड़ी में नहीं जाकर किसी आंतरिक झील में या स्थानीय भूमि में विलीन हो जाती हैं, वे अंतःप्रवाही नदियाँ कहलाती हैं। और राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है वो अंतःप्रवाही नदियों वाला क्षेत्र है। तो इस तरीके से अपने प्रवाहित होने की दिशा के अनुसार राज्य की नदियों को 3 समूहों में विभक्त किया जा सकता है। The ones that go towards Bay of Bengal, the one that go towards the Arabian Sea, and the one which drain internally into inland drainage. तो आज हमने राजस्थान के
अपवाह तंत्र का एक जनरल इंट्रोडक्शन प्राप्त किया, जिसमें हमने राजस्थान के अपवाह तंत्र को प्रभावित करने वाले कारकों और राजस्थान की नदियों को एक सामान्य विभाजन के अनुसार अध्ययन किया। हमारे अगले वीडियोज़ में हम नदियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।